को दादो फौजी हो। अच्छा। बाकी ख्वाहिश ही कि मेरा एक दो पतो पोती कोई सरकारी नौकरी लग गए, कोई ऊंचो पद करे। इज्जत है घर की, घर में रखो, शादी कर दो। आज के 5 साल पहले बोला था लोगों ने कि शादी कर दो इसकी। अनदेख की और भी यहाँ सोचा कि हमारे समाज में बच्चे और आगे बढ़े। घर वालों का पूरा सपोर्ट था, मेरे पापा ने कभी नहीं रोका, ना अम्मी ने ना दादी ने, किसी ने नहीं रोका। पढ़ाई लिखाई को माहौल गाँव में अपने समाज में देखा भी के बावजूद इतनी चीज़ें की चीज़ें फेस करनी पड़ी। बाइक ली गई, दिन पे गई, दो फारा को नहीं गई, तरना सु बेटा सा गेड़ी बोली करी, मैं सुने ही मतलब रोल साहब से तो ऐसा गांव है, मतलब उसको विधायक वाले गांव के नाम से भी जानते हैं, भगवान सिंह रोल साहब के नाम से। उन लोगों को देखकर क्या मतलब सोचते हो आप? बुरखों पैर की तो पूरी दुनिया लूट सके, बुरखे अदब है वो एक, और बुरखों कोई अजाब चीज़ को नहीं। ससुराल वालों का भी सपोर्ट अच्छा था। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी है। आपकी बेटा ने पढ़ाओ लिखाओ और आगे बढ़ाओ, शादी तो करने लगे, उम्र पड़ी है कर दो। 23 साल की हो, 48 में बेटे की शादी करो, कोई दिक्कत कोई नहीं। लड़की के लिए वही है कि आगे बढ़ो, आपका घर का से परमिशन भी ले, बात भी रखो, बाकी इज्जत भी रखो, हर चीज़ करो। लेकिन विधायक जी सगळं सपोर्ट कर रहे हैं कि खिलाओ आने। प्रिंस कॉलेज और प्रिंस सिविल सर्विसेज हर कदम रचता है भविष्य देश के भावी IAS, IPS और RAS ऑफिसर्स का। यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट इन BSc, BA and BCom with top CGPS in 2025 रिजल्ट। राजस्थान में पहला कॉलेज जहां फर्स्ट ईयर से ही सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू होती है। अबार में आयो हूँ फतेहपुर का रोल साबसर गांव में, और मेरे साथ में ये चेहरा देखने लग रहा हो तो ये सोचो है कि आज आम की खास बात यह है, ए जो मेरे साथ में जो लड़की बैठा है ये है मुस्लिम कम्युनिटी से, और सीकर जिले में पहली एक लड़की है जो CA की एग्ज़ाम क्रैक करी है। पूरा सीकर जिले में जड़ तक मैंने जानकारी हो सके कोई एक आध और भी हुआ, लेकिन जड़ तक जानकारी करी। और हमारे फतेहपुर में पहला तो शोर है इस चीज़ की, लगभग मैं छोटे देश को हूँ। तो आप बात करूँगा कि मुस्लिम कम्युनिटी होने के बावजूद एक CA की एग्ज़ाम क्रैक करनो और थम जानो कि मतलब हर समाज को एक अलग जो परिपाटी हुआ, हर समाज एक शिक्षा के प्रति मतलब थे जानो कि कितनी कुछ चीज़ें स्ट्रगल करना पड़ा है। बस सब बात करा। नमस्ते। नमस्ते सर। पहले तो नाम बताओ कि नाम? फरजाना खान। फैजान, सबसे पहले तो ये बताओ कि CA की एग्ज़ाम करने के लिए के तैयारी करी पहले, मतलब के मतलब मोटिवेशन आया, वो सारी चीज़ें बताओ। सर मोटिवेशन तो कुछ नहीं था, मतलब घर वालों ने बोला था 10th के बाद में कि साइंस ले लो, नीट कर लो, ये कर लो, पर मेरा नीट में कभी इंटरेस्ट नहीं था। 10th में भी जब मैं साइंस में पढ़ती थी, मुझे साइंस में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी और मुझे अच्छा भी नहीं लगता था। फिर बोला आर्ट्स में करोगे तो आर्ट्स में जाओगे, तो आर्ट्स में कोई स्कोप दिखा नहीं अच्छा, हालांकि है बहुत सारे, लेकिन मेरा इंटरेस्ट उनमें भी नहीं सिविल सर्विस में जा हाँ सकते हैं। था, लॉ में था थोड़ा, तो फिर मैंने वो भी नहीं दिखा। फिर एक बार न्यूज़पेपर पढ़ा था, उसमें जैसे CA वगैरह की जानकारी देखी थी कि ऐसे रिलेटेड काम होता है, CA किस पोस्ट पे होता है, जबकि गांव में घर पे किसी को पता नहीं था कि CA होता ही क्या है। शायद अभी भी किसी को नहीं पता है, गांव में किसी को ज़्यादातर जानकारी है नहीं CA की, क्या क्या होता है क्या नहीं होता। जो बिज़नेस से रिलेटेड है उन लोगों को पता है थोड़ा बहुत, बाकी नहीं पता किसी को। तो फिर मैंने सोचा कि नीट से, ये लॉ से थोड़ा अलग जाके कुछ डिफरेंट करके दिखाना है। ये मतलब साइंस जा रहे हैं, नीट जा रहे हैं, हालांकि सब अच्छा ही कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है नीट में जाना भी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट उन चीज़ों से नहीं था, मुझे थोड़ा अलग करना था, कुछ अलग जाना था, इसीलिए मैंने CA चूज़ किया था। तो 11th में कॉमर्स कॉमर्स लेने के बाद में 12th के बाद में क्या करो? नहीं, मैंने 11th में कॉमर्स ली, उसके साथ में मैंने मतलब जैसे फाउंडेशन की तैयारी थी, जिसमें 11th-12th के सब्जेक्ट आते हैं वो मैंने फाउंडेशन का पेपर साथ में तैयारी कर ली थी। फिर जैसे मेरा 12th हुई, उसके साथ में मेरा फाउंडेशन निकल गया। फिर इंटरमीडिएट की तैयारी की, वो मैंने सेल्फ ही की थी, सीकर रहती थी मैं हॉस्टल में, तो मैंने कोचिंग वगैरह भी ज्वाइन नहीं की, कोई घर पे मतलब यूट्यूब से देख के स्टडी करना, बुक्स खुद से ख़रीद ली, वो फॉर्म वगैरह तो जैसे आजकल फिल होते हैं कहीं से भी हम करवा सकते हैं, तो वैसे ही किया, कोचिंग वगैरह कुछ किया नहीं। फिर इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम मेरा क्लियर हुआ था, उसके बाद में 2 साल की आर्टिकलशिप की मैंने, वो भी सीकर से ही की थी, और उसके बाद में अभी फाइनल जस्ट सितंबर में क्लियर हुआ था मेरा। मुस्लिम समुदाय में सब बड़ी पढ़ाई लिखाई का मैं जरूर दिखता, क्योंकि लोग आपने जो वो एक समाज को जो कल्चर है भी कुड़ी के 10वीं 12वीं करा दो, छोरी को ब्याह करा दो, तो घर के लोगों को कितों सपोर्ट रहे हो? नहीं, घर वालों का पूरा सपोर्ट था, मेरे पापा ने कभी नहीं रोका, ना अम्मी ने ना दादी ने, किसी ने नहीं रोका। इनका ये था जहाँ तुम्हारा मन है, तुम्हारी चॉइस है, वो पढ़ो लिखो, बस तुम्हारी हद में रह के आराम से अपने गाँव की इज़्ज़त, खुद की इज़्ज़त के साथ में रह के और
पढ़ो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कहीं पे भी जाओ कहीं पे भी रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अकेले जाती थी, अकेले आती थी, घर वालों का पूरा ट्रस्ट था मेरे साथ में और पूरे सपोर्ट था, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। दादी जी है? हाँ, ये मेरी दादी है। नमस्ते दादी जी, क्या लाग रहे छोरी सी बन की जना? बा घनी चोखी लाग रही है, आके बात हुई, घनी तो चोखी लाग रही है, घनी अल्लाह से दुआ करा बा अल्लाह चोखी करे और पूरा साथ दियो मत, और अभी देसू अच्छा, एक बन गई, दूसरी क्यों जो को अल्लाह ने और बनाई, दूसरी पोतिन के बनानो है बा विचार तो देखे अड्डू के चंचली बनाऊ हैं? एडवोकेट। हाँ नाम को वकील बनावा है दादी? वकील बनाओ, वकील क्या बनाओ तो? बना सु मेरी जी है, जी है। एक सीओ बन गई, एक वकील होनी जरूरी है बेटा। ये आजकल तो सह के डॉक्टर इंजीनियर बनाओ ना डॉक्टर इंजीनियर को नहीं बनाऊँ तो सीओ बना सु, एक ने तो एक ने बना सु भाई वकील। वकील हाँ तो यहाँ दादी जी पढ़ाई पढ़ोई के मैंने पहले ये छोटी जना ही तैयारी करती है फिर क्या आगे? बा छोटी के या छोटी सी गुड़बाणी हो सी शुद्धि बोली है मैं कहती रहा तन्ने तो कोई थाने में खड़ी कर सू मैं तो बोलना सीख जा, अब घनी बोले बा घनी बोला है और पूरा सपोर्ट है, पूरे सपोर्ट में सागर है, बटोड़ी पोती नहीं रे बटोड़ी ने बूझ ले बुलाई, मेरा सपोर्ट पूरा है। दादी को तो सपोर्ट रहे तो पहले तो फुल सपोर्ट है एकदम से, कोई रोक टोक नहीं है। जैसे गांव वाले टोकते हैं कि पोती को बाहर क्यों भेज रहे हो, इज्जत है घर की, घर में रखो, शादी कर दो। आज के 5 साल पहले बोला था लोगों ने कि शादी कर दो, इसकी एज हो गई, तब भी सपोर्ट किया था कि नहीं पढ़ाएंगे हम अपनी बच्ची को। और आज भी अकेली जाती हूँ तो कोई रोक टोक नहीं है कि हाँ जाना है आराम से जाओ, कोई डर नहीं है, किसी का डर नहीं है। कोई बोले तो मेरे पास आओ, पापा से पहले भी मेरे पास आओ कि हाँ ये मुझे रोक रहा है टोक रहा है, हमारे लिए तो किसी से भी लड़ जाती है। हाल समाज में दादी जी बुरो ना मानियो पर यहाँ हुआ है कि छोरियाँ को ब्याह कर दो, 10वीं 12वीं पढ़ाता नहीं, आगे पढ़ावा को नहीं, तो आज छोरियाँ नहीं थारे की आयो दिमाग में कि मतलब आपा पढ़ावांगा इनको दादो फौजी हो, अच्छा बाकी ख्वाहिश ही कि मेरो एक दो पोतो पोती कोई सरकारी नौकरी लग गए, कोई ऊंचो पद करे, नाव करे। दादो तो गयो भाया 16 साल की, अब दादी है काको तो यहाँ कहे को नहीं। अब कहूँ कि सबसे ऊंची मेरी पोती आवे, चाहे मैं आके सागे रहूँ, उबाणी चलूँ, उपाड़ी चलूँ, कति दुख पाऊँ चाहे ब्याज का लियाऊँ। गांव का लोग कहता कोनी के ताई छोरिया ने ब्याह कर दो घनी मोटी होगी, कहें भाया कहें कहता बा एकली गई, बा दिन पे गई, बा दोपहर को नहीं गई, तरना सु बेटा सागेड़ी बोली करी मैं सुने ही कुछ सुनिया कोनी। और काल परसों गांव में छोरी ने सामान दियो जना यहाँ हो गए ऊंचो पद के मतलब घूगरा सा बंदे कौन बंदे घूगरा कौन बने बा जम्मी फिर पक्कों टिक्का चांद पर पहुंच गई। हाँ एक ने लाख रुपये चेक मिल गया और एक ने सीढ़ी मिल गई, मिल्यो है जी सो रहो और अब भी सागो कि थाने चाहे कोई कुछ भी कहे मत हर सागो। मैं थाने बता दूँ एंक को नाम क्या गुड़िया? सोफिया। सोफिया 10वीं का मैंने कितना परसेंट आया? 92% आया। और गांव में जो एक सम्मान समारोह रखियो भी कमाई ने 1 लाख रुपया को चेक, 1 लाख कोई हो नहीं चेक दिया मिलियो ना, क्या फीलिंग आई? बहुत बढ़िया फीलिंग आई भाई तरसा गई बात बोले सेलिब्रिटी की सी फीलिंग आ रही है, मैंने तो बोले यहाँ लोग सेल्फी ले रहे आगे। हाँ सारे ही खुश थे घर वाले, उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया, सेटिस्फाई थे नंबरों से, बस ठीक है। ये आगे क्या करना है? अब आगे साइंस बायो लिए नर्सिंग या नीट। नर्सिंग या नीट। हाँ तो दादी तो वकालत करावा है। दादी ने कहा कि LLB करना है तो उसका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, कर लेंगे वो भी। आर्ट लेके करते ना और इजी रहने दो। नहीं आर्ट नहीं लेनी थी मुझे। जीजी कौन बताओगे? जी बताओ कौन के नहीं मैंने तो बताया था, लेकिन इसकी खुद की चॉइस है, इंटरेस्ट इसका होना चाहिए ना क्या लेना है क्या नहीं लेना। मैं फोर्स करके पढ़ा हूँ तो ये अच्छा नहीं, मुझे भी किसी ने फोर्स नहीं किया तो मैं किसी को फोर्स कर पापा के रहे? पापा बाहर रहते हैं। मतलब दादाजी आर्मी में, हाँ मतलब पढ़ाई लिखाई को माहौल गांव में अपने समाज में देखा भी के बावजूद इतनी चीज़ें क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी? मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी। जहाँ पापा तो बाहर रहता और घर अम्मी रहती, और लुगाया को थोड़ा माइंड सेट आपने थोड़ा नीचे ही होवे। जैसे समझो आदमी तो हर बात न कर टाल देवे, और कोई बात सुनने की मिलती तो घर का पूछता भी, पर जवाब देती इसमें मेरे सागा भी रहता है चीज़ को कि हाँ यहाँ बोल रहे हैं यहाँ बोल रहे हैं, तो बहुत सपोर्ट करे। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जैसी फैमिली सबको मिला, मेरा तो ही कहना। मतलब बाल लोगन के कहना चाहो जो स्पेशली थारी कम्युनिटी में आवे, क्योंकि मतलब और लोग के चलो बात नहीं करना, थाली कम्युनिटी के माइन मतलब एजुकेशन को स्तर थोड़ा सा नीचो है, तो 20 जगह अगर थारे जैसा लोग आगे आवे तो मतलब
आना टाइम में लोग जनरेशन में हाँ, लोग मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत नीचा समझे लोग कि हाँ बेटी कुछ कर सके कोनी, या फिर आगे तो से छोरियां हाँ छोरियां भी कुछ कर सके, और गवर्नमेंट में स्कोप भी कोनी, स्कोप हर चीज़ में। अगर आप घर से निकल के थोड़ा ट्राई करा, घर का ना भी फोर्स करा कुछ अच्छा, एक बार कोई सपोर्ट कौन करे, जब आप थोड़ा आगे बढ़ से कुछ घर का ने देखने के लिए मिल सी ना कि हाँ आ चीज़ हो रही है और ये चीज़ में अपनी बच्ची बेस्ट कर रही है, जब पीछे से सपोर्ट भी मिलन लाग जैसी। फर्स्ट टाइम में कोई सपोर्ट कौन करे, मतलब बहुत सा सवाल जवाब हो, हर चीज़ हो, लेकिन आगे जो नॉलेज मिल सी ना तो घर का ना भी नॉलेज मिल सी पीछे से। अब मैं पढ़ रही हूँ तो आने भी हज़ार चीज़ों की नॉलेज मिली है कि हाँ आ चीज़ यहाँ होवा है, ये चीज़ में वो काम होवा है, जितना मैंने सपोर्ट करने लगे हैं पीछे से। तो हर लड़की के लिए वही है कि आगे बढ़ो, आपका घर का से परमिशन भी ले, आपको बात भी रखो, बाकी इज्जत भी रखो, हर चीज़ करो, लेकिन आपकी चीज़ बहुत बढ़िया बोली कि घर का मान सम्मान रखना बहुत जरूरी है। हाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीछे से सपोर्ट करना रहा है, आप खुद से अकेली जाके कुछ भी गुण कर सके करते भी, पीछे से अपन सपोर्ट नहीं करता तो मैं ही रहती आज। दादी जी के लगे मतलब यहाँ मानोगे छोरी बुरको पैर की भी आगे की कर सके, बुरखो पैर की तो पूरी दुनिया लूट सके, बुरखे अदब है वो एक, और बुरखो कोई अजाब चीज़ को नहीं बेटा, अदब है वो तो, और अदब होना जरूरी अब है। लोगों के मैसेज देना चाहोगा कि मतलब जो लोग ये चाहे कि हमारी छोरी मतलब 10वीं 12वीं कर ले वह बुरखो पैर ले वह पढ़ाई लिखाई कमजोर करे, बात भाई आपके माँ बाप की समझ है, आपा के बताओ ये भी तो एक माई तोड़ के नाते मैं तो देर नहीं तो डरी नहीं डरूँ, और न पीछे हटी नहीं हटूँ, मैं तो सागर ऐ हटें तो हट जाए, मैं तो बेटा बू हट जाओ अपन पोती के सागर रहोगे, मैं मेरी पोतियाँ सागर चाहे इकट्ठे भी जाऊँ मैं सागर और सपोर्ट कर। अच्छा मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँ, अब CS आए तो बन गई, ब्याह शादी कर दी मतलब करेगा घर का? नहीं, अभी रिसेंट 5 अप्रैल को शादी। अच्छा हो गई शादी? हाँ। तो ससुराल वाले क्या कुछ कहते हैं, मतलब छोरी CA बनी हुई मिलेगी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे 2 साल पहले मेरी एंगेजमेंट हुई थी तो उनका ये था कि हमें 6 महीने में शादी करनी है, तो फिर उनको बताया कि नहीं बच्ची CA की तैयारी कर रही है तो हमें टाइम चाहिए उसके लिए, इसका पेपर क्लियर हो जाए। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, जैसे इसका पेपर क्लियर हो जाएगा उसके बाद में शादी कर लेंगे। कोई ऐसे मतलब था नहीं प्रेशर की शादी करो, या फिर मैं 2 साल में बाहर रही, कोई प्रेशर नहीं था कि तुम बाहर क्यों रहती हो, कहाँ आती जाती हो, कोई सवाल जवाब नहीं थे, फुल सपोर्ट था। ससुराल वालों का भी सपोर्ट अच्छा था? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी है। वो भी बोलते हैं बाहर अगर तुम्हें गल्फ़ कंट्री में जाके काम करना है तो वहाँ पे भी करो, यहाँ पे करना है तो यहाँ पे करो। मतलब मेरे 5 जेठ हैं, उनका भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट है, हस्बैंड का भी सपोर्ट है, और सास ससुर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, पूरी फैमिली बहुत अच्छी है, सब सपोर्ट करते हैं और आज खुश भी बहुत हैं, इतना मान सम्मान मिल रहा है, ये सब चीज़ें देख के बहुत खुश होते हैं। अच्छा गांव में भी आपका गांव तो मतलब रोल साहब से तो ऐसा गांव है, मतलब उसको विधायक वाले गांव के नाम से भी जानते हैं, भगवान सिंह रोल साहब के नाम से, उन लोगों को देखकर क्या मतलब सोचते हो आप? नहीं, मैं ये सोचती हूँ कि जैसे गांव से इतने मतलब महान लोग गए हैं, मवरूखा हो गए, भगवान सिंह जी हो गए, तो गांव से जो भी लोग निकले सब मतलब आदमी निकले, उन्होंने गांव का नाम रोशन किया है। एक बेटी के नाम से या फिर कोई लेडी के नाम से गांव का नाम कभी नहीं जाना जाता कि हाँ इस गांव से ये है। हाँ, तो मुझे ये सोचती कि गांव से निकल के कुछ ऐसा करना है जैसे नाम जाना जाए कि हाँ उस गांव की बेटी है, उसने ये काम किया है। जैसे आज भंवरूखा का नाम लिया जाता है, उनका सबका नाम लिया जाता है, तो उनके नाम से जाना जाता है। तो मुझे भी ऐसा कुछ करके दिखाना था कि हाँ उस गांव की बेटी है, उस नाम से जाना जाए, तो बस यही था मेरा। क्या लाग रहे हो है मतलब एक छोरी CA बन गई और दूसरी छोरी गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ के लाख रुपया को चेक लिया ही, बस आप बहुत अच्छा लग रही है और प्राउड फील हो रही है बच्चों के लिए। और ये गांव को जो है स्तर देखा हिसाब से तो बच्चों की नेगेटिविटी बहुत कमज़ोर है। आज सोच रहे हैं इस चीज़ पर जोर दे रहे हैं, जहाँ एक बच्चों मेरे और भी है, 2 भाई का लड़का बेटा है, 3 ही ए बच्चे आगे क्यों जा रही है। तो मैं इस चीज़ पर ध्यान देना चाहूँ कि लड़का पर भी है गाँव का जगह गार्जियन ही ध्यान दो, और बच्चों के लिए तो प्राउड फील कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, और मेरा जगह रिलेटिव ही रिश्तेदार ही जहाँ मोहल्लो है जहाँ चैत आदमी, तो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि बच्चे आज नाम करें। और अन देख की और भी यहाँ सोचा कि हमारे समाज में बच्चे और आगे बढ़े। 2 छोरियां ने एक साथ सम्मान मिलो, गांव के बीच में चौक में बड़ो एक विधायक सम्मानित कर रहे हो है, क्या फीलिंग आ रही है? बहुत बड़ी फीलिंग आ रही है। बच्चे खुश देखे आज इस मुकाम पर पहुँचने के बाद में ऐ फील कर रहे हैं कि हाँ आप बच्चा भरोसा करो तो बच्चे अपना नाम रोशन करे। मतलब आप अगर भरोसा करो खरे उतरी भी? हाँ खरी उतरी, बच्चा ने अपना भरोसा दिया, अपना बच्चा 12 ही नहीं निकाल सका तो बच्चे आगे कुछ नहीं कर सके। ठीक है ड्राइवर, मैं 12 गल्फ में ड्राइवर हूँ।
गलत में रहे हो, मतलब जो लोग देश छोड़ के बाहर कमाने जा रहे हैं और फिर छोरियां आगे बढ़ा रहे हो, मतलब एक बहुत अलग चीज़ है। हाँ साहब, बहुत अलग चीज़ है। बहुत कुछ सुनने ने मिले, बहुत कुछ नेगेटिविटी भी आए, लेकिन सहन करनी पड़े। लेकिन आज भी इनको जवाब दे रहे हैं। आज जवाब ऑटोमेटिक मिल गया, कहने की ज़रूरत को नहीं। जगह लोग कुछ भी उल्टी सुल्टी बात करता, मन ऑटोमेटिक जवाब मिल गया, मन कहने की ज़रूरत को नहीं। आज छोटकी छोरी ने के बनाना चाहिए, दादी जी तो वकील बनाना चाहिए। देखो बच्ची की मैं आस्ता नहीं कदे ही माइंड कौन करियो कि थे के माँ की मर्जी रखिए कि थाने जी की चॉइस लगे बथे करो। मेरो सपोर्ट है, फाइनेंस सपोर्ट जो भी है, 5 रुपया की आने जाने का ट्रांसपोर्ट है या रहने की सुविधा है, मैं बा कर सकूँ। हाँ, माँ बाप यही चीज़ कर सकते हैं। आई कर सका, और हर माँ बाप की जिम्मेदारी बने और करे भी। आ बात भी को नहीं। अच्छा, मम्मी भी है, मम्मी को बात करा। आंटी जी थारो के सपोर्ट रही हो छोरियाँ का मायने? कोई बात को नहीं, बताओ। मेरी बेटी पढ़ रही है, पढ़ लिख के आगे हमारा नाम रोशन कर रही है, बहुत बढ़िया लग रही है। अच्छा, हाँ। अंकल जी तो बाहर रहता तो थाने गांव में, या लोग कहता को नहीं गांव गुआड़ में जाता ना कि छोरियाँ ने क्या भी भेजो पढ़ा लिखाने। बहुत कहना रही, बहुत कहता, बहुत गंदा। हाँ बहुत कहता। कहती थी बड़ी बेटा ने भेजो, मामूली बात थोड़ी है, तो क्यों भेजो, क्यों सिक्कर में रखो। तो मेरे को ना मारो सपोर्ट है, हमारी बेटी आपकी जगह सही है, हमारी इज्जत को ख्याल है, आपकी इज्जत को है, पढ़ने दो। बा माँ बाप ने की कहना चाहो जो आज भी लोग यहाँ पुरानी सोच कर रहे हैं भाई, या चाहे कि नहीं हमारी छोरियाँ को ब्याह कर दिया, पढ़ाई लिखाई के पढ़ो है। मैं तो आई कहना चाहूँगा पढ़ाओ लिखाओ आपके बच्चा ने, मतलब छोरियाँ का सपना भी पूरा होना चाहिए, छोरा छोरा का भी सपना पूरा होना चाहिए। और आपकी बेटा ने पढ़ाओ लिखाओ और आगे बढ़ाओ। शादी तो करने लगे, उम्र पड़ी है, कर दो। 23 साल की हो, 48 बेटी की शादी करो, कोई दिक्कत कोई नहीं। हाँ, सोच अगर थारे जैसे माँ बाप की हो जाए जना ठीक कौन रहेगी? बढ़िया, बहुत बढ़िया रहे। माँ बापा ने आई सोचनी चाहिए कि अपनी बेटी पढ़ लिख क्यों बने, तो आगे जावे तो कोई यह नहीं कि हमारे पर बोझ बनेगी। बिल्कुल। हाँ, क्यों बोझ बने, टब्बर आपकी पढ़ लिख के क्यों बने, बहुत बढ़िया बात है। एक आदमी पर ही थोड़ी हो पूरी जिम्मेदारी। मैं अनपढ़ हाँ, माने आज एहसास हो कि पढ़ती लिखती तो अपना आदमी तो अंकल जी बारे ज्ञान भी जाना पड़ता, क्यों जाना पड़ता, आ बात है। क्यों गुड़िया? अच्छा, क्या मतलब मम्मी अगर आज चीज़ बता रही है तो मतलब आने वाली जनरेशन ने क्या समझो क्या करना चाहिए, मतलब अगर आप मम्मी की सोच है? मेरे घर का की सोच बहुत बढ़िया है माशाल्लाह। मतलब मैं आज तक मेरे गांव में आ सोच को एक ही गोंदे की बात, बहुत सारे रिलेटिव ही हमारा भी, हमारे घर के पास में पड़ोसी भी रमी ही सब बड़े ही, पर मतलब चीज़ है ना कि घर का कि घर रहनो नहीं, आगे जानो है, पढ़नो है। आज मैं अकेली खड़ा जाऊँ भी हो ना कि हाँ पापा मन फतेहपुर जानो है, सिक्कर जानो है, तो यहाँ उनके में कि तू भाई आ रहे हैं भी किस आगे चल जा कि चल जा, तेरो काम है तू कर क्या। मैं तो आज हाँ काल को नहीं भी रहा था, खुद ने इंडिपेंडेंट बनना है, थारा पगा पर खड़ो रहना है। और मतलब आज सोच हर एक माँ बाप की होनी चाहिए कि आपकी बेटी ने घरा नहीं रखनो, आगे बढ़ानो। लड़का तो हालांकि सभी बढ़ावे है, लेकिन लड़कियां ने बाहर भेजनो बहुत मुश्किल काम होवे। अच्छा, सीए की एग्ज़ाम के लिए कितना पढ़ना पड़ा है? पढ़ना तो देखो बहुत ही पढ़े है, ज्ञान की तो बात है वो नहीं, सीए क्यों हर चीज़ में ही पढ़ना पड़ा है। कितनी देर पढ़ता थे? मैं एकदम एक्यूरेट टाइम तो देखो क्या ही बताऊँ, लेकिन जहाँ खानो खाती बस बत्तो ब्रेक लेती, वरना सोना को और थोड़ा नहाना धोना को बत्तो ही ब्रेक लेती। फ़ोन कितनी देर चलाता? फ़ोन मैं पूरे दिन ही चलाती, क्योंकि मैं यूट्यूब से ही पढ़ती हमेशा, क्योंकि मैं कोचिंग वगैरह कदे ज्वाइन ही कौन करी। लेकिन मैं ये सोचती मतलब अपने पापा ने भी सपोर्ट करना, पीछे से पढ़ाई पर रुपया भी बहुत लगा, हाँ बात सब ने पता है, सब जान ही। और आप नॉर्मल फैमिली में हाँ अपनो तो को नहीं होवे, और फिर एक अलग फील्ड चूज़ करनो जिका मन कोई नॉलेज ही नहीं हो भी, पर रुपया लगाता है थोड़ा कष्ट भी होवे कि हाँ आपा दे रहे हाँ काल ने बच्ची कुछ करसी नहीं करसी, क्या होसी क्या नहीं होसी, मन में डाउट होवे है। जितना भी चीज़ से भी दूर ही रही, हॉस्टल में रही, हॉस्टल का एक्सपेंसेस पापा पे करे, अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल तक पढ़ी, आराम से रही, कोई दिक्कत को नहीं। पर बैठे रहे कि भी एक ये माहौल से अलग ही खातर गई, क्योंकि घर डिस्टर्बेंस थोड़ी ज़्यादा हुआ है। बाकी मैं पढ़ी सेल्फ ही सारे, फ़ोन से पढ़नो, लैपटॉप से पढ़नो, प्रोवाइड सब कुछ करवायो, फ़ोन की जगह फ़ोन, लैपटॉप की जगह लैपटॉप, सब कुछ प्रोवाइड करवायो घर का। अच्छा, पढ़ाई के अलावा कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी इंटरेस्ट हो? नहीं, मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में कदे भी इंटरेस्ट को नहीं हो। मैंने बस हाँ जनरल नॉलेज में थोड़ा मतलब रहता कि हाँ क्या हो रही क्या नहीं हो रही, वो क्योंकि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो हमेशा के लिए, वो तो रखना ही पड़े, और नॉर्मल भी रखना ही चाहिए लोगों ने। अच्छा गुड़िया, तू अड़े जी आ जा, तेरों में बात करा, तेरो क्या में इंटरेस्ट हो अलग, मतलब पढ़ाई के अलावा? स्पोर्ट्स में क्या चीज़ में? वॉलीबॉल में कड़े खेली भी के? कोई नेशनल है कि स्टेट है, कोई डिस्ट्रिक्ट है? स्टेट खेली। हाँ। कड़े खेल का ही? धौलपुर। कौन सा स्थान है?
स्थान तीसरो। तीसरा स्थान। वॉलीबॉल खेल गए? हाँ। गांव के स्कूल की तरफ हुई या फिर क्या मतलब? नहीं, गांव के स्कूल की तरफ से हुई। स्कूल गांव की में टीम इतनी थी। बढ़िया पढ़ा हुआ है, मतलब स्पोर्ट्स भी करा हुआ है? हाँ, मतलब विधायक जी ऐसा अगला सपोर्ट कर रहे हैं कि खिलाओ जब टीम ले गया अच्छा, टीम पे ले टाइम है। तो आगे भी कोई इंटरेस्ट है कि आगे मैं नेशनल खेलूँ या फिर कोई और कुछ? हाँ, एक बार बोर्ड्स थे इसलिए मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि दोनों साथ में मैनेज नहीं होते, तो एक बार बंद कर दिया था। फिर पापा ने कहा कि तुमने बंद क्यों कर दिया? मैंने कहा बोर्ड्स है, साथ में पढ़ाई नहीं होती। पापा कई बात चीज़ हाँ। कौन लागे कि छोरी ने बाहर खड़े खेल जाओ खड़े कोई लाग जाए लुक जाएगी ना साहब कभी को लगे मैं खुद सपोर्ट करिए और वॉलीबॉल के लिए प्रैक्टिस करता हूँ। सुबह सुबह मैं जाता हूँ के साथ में 5 बजे उठ के मेरी शू पहले चली जाती है, उठ के मैं पीछे शू जाता हूँ। और डेली रनिंग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर डेली रनिंग। एक बच्ची को नहीं कि बहुत सारी बच्ची ही, लेकिन मेरा सपोर्ट हमेशा साथ में रहेगा। मेरे बच्चों के प्रति ने हमेशा मेरा लगाव रहे कि कोई भी फील्ड में कोई काम करता तो जी जान शुक्र है। हाँ, दिल शुक्र है भाई। चलो कोई। तो अब बाहर मैं हूँ रोड साबसर गांव में और मेरे साथ यह एक छोटी सी प्यारी सी मुस्लिम फैमिली देखने लग रहे हो। और सिर्फ एक फैमिली नहीं है, मैं अब लोगों के लिए एक मैसेज है अब फैमिली की। जो लोग आज भी या सोचे कि मारी छोरियाँ सिर्फ 10वीं 12वीं कर ले बांगो ब्याह कर दिया, बात चीज़ बा लोगों के लिए है कि मारी छोरी के छोरा शू कम है के यो डायलॉग ऐ ही कौन चाल लेडो और दंगल मूवी को यो रियल में आ लोगों के लिए एक मैसेज है। तो अगर वे लोग जो आज भी यह धारणा बना रखी है कि छोरियाँ पढ़ावा लिखावा कोनी छोरा कर लेगा, तो वे लोग ई फैमिली से एक बार इंस्पायर जरूर हो जाओ। और आप फिर मिलांगा यहाँ का लोगा शू, जब तक के लिए मान दो इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।